हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? प्रीवियस वीडियो में हमने बीबीए फर्स्ट ईयर में आपका पेपर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसकी यूनिट 1 के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, कैसे हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपकी यूनिट सेकंड में कौन कौन से टॉपिक्स हमें गिवन है बेसिकली, और इस यूनिट की प्रिपरेशन के लिए हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए। मैं ब्रीफली यूनिट 1 के लिए वापस से आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स। यूनिट 1 में हमें बेसिक जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन एंड प्रिंसिपल से रिलेटेड थ्योरी हमें गिवन है। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से थ्योरी का पूछा जाता है हमसे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन एंड प्रिंसिपल, या कुछ सर्टेन कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल के नेम हमें गिवन हो सकते हैं और उनकी फिर हमें एक्सप्लेनेशन गिवन होती है। फॉर एग्जाम्पल कुछ हमें नेम्स गिवन होंगे लाइक सेपरेट लीगल एंटिटी, ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी। तो इनकी एक्सप्लेनेशन आपसे 5 मार्क्स की पूछ सकता है, तो ये हमें एक्सप्लेनेशन देनी होगी फर्स्ट क्वेश्चन में। आइदर और चॉइस में यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन हर बार, या मैं कहूँगा कि जनरली पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में फ्रॉम जर्नल एंट्री। एक 20 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा, जर्नल एंट्री का होगा। तो इस क्वेश्चन को आपको लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, यूनिट 1 का एक सेपरेट वीडियो मैंने अपने इस चैनल पे ये दिया हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। जर्नल एंट्री का क्वेश्चन आपको वहाँ पे अटैम्प्ट करना है, तो आपको प्रॉपर फॉर्मेट वहाँ पे फॉलो करना है। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट में आप सब पार्ट में 2 कॉलम क्रिएट कर सकते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट, और प्रॉपर आपको नरेशन के साथ एंट्रीज करनी है विदाउट सिली मिस्टेक और ओवर राइटिंग। तो अच्छे मार्क्स आप इस यूनिट में गेन कर सकते हैं अगर आप इसमें जनरल एंट्री का क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर लग रहा है कि बिल्कुल हमें दिक्कत है प्रैक्टिकल अप्रोच में, तो आप फिर सिंपल आप अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कन्वेंशन का एक फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन आपकी बुक में गिवन है, तो वो आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी अगर आप लर्न कर लेंगे तो हर बार वो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उससे भी आपका ये काम यहाँ पे फर्स्ट यूनिट का हो जाएगा। अब स्टूडेंट हम यूनिट सेकंड की बात करते हैं। यूनिट सेकंड में हमें कौन कौन से टॉपिक्स हमें गिवन है, पहले वो हम बात कर लेते हैं। स्टूडेंट हमें यहाँ पे डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व, रेक्टिफिकेशन एंड फाइनल अकाउंट, ये 4 टॉपिक हमें यहाँ पे गिवन है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए वो हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार एग्जाम में, फाइनल अकाउंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें हमें ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट विद एडजस्टमेंट हमें बनानी होती है। आइदर और चॉइस में डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व, इनसे रिलेटेड थ्योरेटिकल या सब पार्ट्स में प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो सकता है। जनरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है प्रोविजन एंड रिजर्व या डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग से रिलेटेड, पर फाइनल अकाउंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये प्रीवियस ईयर का पैटर्न है। डिस्क्रिप्शन में स्टूडेंट्स में व्हाट्सअप ग्रुप का एक लिंक भी दे रहा हूँ जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर शेयर किए हैं, तो वो आप ग्रुप ज्वाइन कर लें। तो मैं वहाँ जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स और गेस्ट पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह शेयर कर रहा हूँ, तो ये एडवांटेज आपको वहाँ से मिल जाएगा। अब इसमें क्या अप्रोच आपको रखनी है स्टूडेंट्स इस यूनिट में बेसिकली, अब फाइनल अकाउंट के अगर प्रैक्टिकल अप्रोच आप देख रहे हैं तो फाइनल अकाउंट आप अपने तैयार कर लें। सिंपल ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आपको क्रिएट करनी होती है। वहाँ पे भी अगर आपको थोड़ा बहुत अगर उसमें डाउट भी है या कन्फ्यूजन भी है तो भी आप समझ सकते हैं बेसिकली कि ट्रेडिंग अकाउंट में फिक्स है कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन हम वहाँ कौन कौन से फिगर्स हम एंटर कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिमेनिंग इनडायरेक्ट नेचर के ट्रांजेक्शन, इनडायरेक्ट नेचर के इनकम्स को हम इंक्लूड करते हैं। रिमेनिंग कोई भी असेट्स एंड लाइबिलिटी गिवन है तो उनका एडजस्टमेंट हम बैलेंस शीट में करते हैं। तो इस तरीके से करते हुए आप ईजी वे में फाइनल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं विद एडजस्टमेंट। कुछ जो एडजस्टमेंट यहाँ पे पूछे जाते हैं बेसिकली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, प्रीपेड एक्सपेंसेज, बैड डेब्ट्स, डेप्रिसिएशन और समटाइम्स मैनेजरल रेम्यूनरेशन, तो इनके एडजस्टमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन 3-4 एडजस्टमेंट के साथ सिंपल हमें ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट क्रिएट करनी होती है। ये हो गया हमारा प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए क्वेश्चन। अब आइदर और चॉइस में जो डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन होगा वो थ्योरेटिकल होता है। प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए आप इसमें से SLM और WDV मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड की भी आप एक बार प्रैक्टिस कर लें। 2-4 उनकी इलस्ट्रेशन आप कर लें। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो चांसेज है कि इन्हीं मेथड में से क्वेश्चन पूछा जाए। तो अगर प्रैक्टिकल अगर आपको वहाँ डेप्रिसिएशन करना हो तो डेप्रिसिएशन कर सकते हैं, अदरवाइज वो थ्योरेटिकली डेप्रिसिएशन और प्रोविजन एंड रिजर्व में से थ्योरी पूछी जा सकती है। तो आप अगर इसमें से थ्योरी के लिए जा रहे हैं सेकंड यूनिट में से स्टूडेंट्स, तो आप डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व एंड रेक्टिफिकेशन तीनों की थ्योरी एक बार देख लें। आप यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। फाइनल अकाउंट के हर बार आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है।
तो मेरा सजेशन प्रैक्टिकल अप्रोच वालों के लिए ये रहेगा कि आप फाइनल अकाउंट इंक्लूडिंग एडजस्टमेंट आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। आरबीडी पब्लिकेशन की बुक हमें गिवन है राजस्थान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए, तो उसके इलस्ट्रेशन की आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो पीछे जो अनसॉल्व क्वेश्चन गिवन है उनकी भी एक अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। आप पहले इलस्ट्रेशन देख लें और फिर अनसॉल्व क्वेश्चन पे पहुँचें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई डाउट्स आपके आते हैं तो कमेंट सेक्शन पे या व्हाट्सएप पे मैसेज पे भी आप मुझे बता सकते हैं। और थ्योरेटिकल अगर आप अप्रोच कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रेक्टिफिकेशन की थ्योरी आप देख लें। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स के लिए मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर लें। तो जो भी गेस्ट पेपर्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं वहाँ शेयर करने वाला हूँ स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आप तैयारी करते रहें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।